यमन में उवैस अल-कर्नी रहमतुल्लाहि अलैह अपनी बुजुर्ग माँ की बहुत सेवा करते थे। वो अपनी माँ की हर ज़रूरत का ख्याल रखते और उनकी सेवा को अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी समझते थे। उवैस अल-कर्नी रहमतुल्लाहि अलैह अपनी माँ को कभी अकेला नहीं छोड़ते थे और हर वक्त उनकी खिदमत में लगे रहते थे। उनकी माँ की खिदमत ऐसी थी कि वो दूर सफ़र पर जाने से पहले भी उनकी इजाज़त और ज़रूरत अल-कर्नी रहमतुल्लाहि अलैह की सबसे बड़ी चाहत थी कि उनकी माँ हमेशा उनसे खुश रहें। माँ की सेवा में उनका ऐसा दिल लगा रहता कि दूर रहने वाले लोग भी उनकी नेकनामी का जिक्र करते। उवैस अल-कर्नी रहमतुल्लाहि अलैह अपनी माँ की सेवा को बहुत बड़ी नेमत समझते थे और हर दिन उनका ख्याल रखते थे। एक दिन उवैस अल-कर्नी रहमतुल्लाहि अलैह की माँ ने उनसे कहा, बेटा, मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है। माँ ने कहा, बेटा, अगर मौका मिले तो मदीना जाकर नबी पाक की ज़ियारत करना। उवैस ने माँ की बात सुनी और दिल में मदीना जाने की तमन्ना पैदा हुई। लेकिन माँ को अकेला छोड़ना आसान नहीं था। उवैस अपनी माँ की खिदमत को सबसे पहले रखते थे। उवैस ने माँ से इजाज़त ली और उनकी ज़रूरतों का इंतज़ाम करके सफ़र की तैयारी शुरू कर दी। उवैस अल-कर्नी रहमतुल्लाहि अलैह अपनी माँ को छोड़कर ज़्यादा देर बाहर नहीं रहना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने सफ़र का समय बहुत सोच समझकर तय किया। माँ, मैं आपकी खिदमत का हक कभी नहीं भूलूंगा। मैं जल्द ही वापस लौट आऊंगा। उवैस ने अपनी माँ को भरोसा दिलाया कि वो जल्द लौट आएंगे। उवैस अल-कर्नी रहमतुल्लाहि अलैह ने माँ की दुआ ली और मदीना की तरफ सफ़र के लिए निकल पड़े। लंबे सफ़र के बाद उवैस अल-कर्नी रहमतुल्लाहि अलैह मदीना पहुंचे, मगर वहां उन्हें पता चला कि नबी पाक सल्लल्लाहु उस समय घर पर मौजूद नहीं थे। उवैस अल-कर्नी रहमतुल्लाहि अलैह ने अपनी माँ से किया वादा याद किया और ज़्यादा देर ठहरने के बजाय वापस लौटने का फैसला किया। उन्होंने दिल में कहा, माँ से किया हुआ वादा मेरे लिए बहुत अहम है। फिर वो यमन लौटने के लिए रवाना हो गए। जब उवैस वापस पहुंचे तो अपनी माँ को देखकर उनका दिल खुश हो गया। माँ भी बेटे को देखकर बहुत